आप अगर सिटी में देखेंगे प्राइवेट में जो उसका खर्चा जो तकरीबन 40 से 50 हज़ार खर्चा आता है, वो जो हमें ऑपरेशन जो है हमारे अल्लाह के अंदर जो 6-7 हज़ार में 8 हज़ार में कर रहे हैं, जैसा कि कंसेशन रेट में कर रहे हैं, बहुत कंसेशन रेट में कर रहे हैं। पहले ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के जैसा था, अब ये टीचिंग हॉस्पिटल के जैसा नहीं रहा, काफ़ी मरीजों के इलाज के अंजाम देने के लिए बना रहे हैं। तो इसके कि हमारे लोगों को रियायत के लिए मैंने उन चार्जेस को हाफ कर दिया फर्स्ट, और उसमें ये कोशिश करा कि वो चार्ज ऐसे हों जिसमें सिर्फ हमें नो लॉस नो प्रॉफिट पे चले जाए। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में एसएस ग्रुप की ओर से अल अमीन हॉस्पिटल के नए एडमिनिस्ट्रेशन टीम का सम्मान। तारीखी शहर बीजापुर की प्रतिष्ठित अल अमीन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा फेरबदल करते हुए बीजापुर के मशहूर सर्जन डॉक्टर जिलानी औटी को हॉस्पिटल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, डॉक्टर बिलाल को मेडिसिन एचओडी और डॉक्टर फजल कादरी को डेंटल हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट बनाया गया है। अल अमीन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की इस नई टीम को मुबारकबाद देते हुए आने वाले दिनों में बेहतरीन खिदमात को अंजाम देने के लिए इनकी हिम्मत अफजाई करते हुए बीजापुर एसएस ग्रुप, जो समाज सेवी शकील सुतार के नेतृत्व में कोरोना काल और बाढ़ पीड़ितों जैसे और भी कई कठिन दौर में बिना किसी मजहबी भेदभाव के हमेशा अपनी उचित सेवाएं देते रहता है, उसी एसएस ग्रुप की ओर से बीजापुर के केसी मार्केट में स्थित सुतार फर्नीचर शोरूम में डॉक्टर जिलानी औटी, डॉक्टर बिलाल और डॉक्टर फजल कादरी का सम्मान किया गया। इस मौके पर कोरोना महामारी के दौर में अपनी सेवाएं देकर लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर हबीबुल्ला अत्तार और डॉक्टर नौशाद मड़गी का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर डॉक्टर जिलानी औटी ने जानकारी देते हुए कहा कि अल अमीन अस्पताल में गरीब ज़रूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए कम कीमत में अच्छे इलाज के साथ साथ कई सहूलतें दी जा रही हैं, इसीलिए सभी को अल अमीन अस्पताल में आकर इलाज करने का आह्वान किया। इस मौके पर समाज सेवी शकील सुतार, इकबाल दफेदार, बशीर अहमद बिड़गी, इब्राहिम मड़गी, एसएस कादरी इनामदार, अल्लाह बख्श उकली, बाबा जागीरदार, मुश्ताक लश्करी, तस्लीम आरिफ मुल्ला, महबूब बख्शी, अब्दुल हमीद बांगी, समीर सुतार के अलावा और भी लोग थे मौजूद। मैं डॉक्टर जिलानी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि वो अल अमीन के सुपरिटेंडेंट बने हैं, और डॉक्टर बिलाल सर को मैं भी मुबारकबाद देता हूं कि वो मेडिसिन के एचओडी बने हैं, और डॉक्टर कादरी फजल कादरी को डेंटल के एचओडी बने हैं, और डॉक्टर हबीबुल्ला सर को मैं मुबारकबाद देता हूं कि कोविड में बहुत अच्छा काम किए हैं, और डॉक्टर नौशाद मड़गी को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि वो भी कोविड में बच्चों के लिए और जनरल पेशेंटों के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। ये सारे कंपनी से इनको मुबारकबाद देता हूं, और इनसे ऐसी उम्मीद करता हूं कि अल अमीन संस्था आज इनके हाथ में है। ये हिंदू मुस्लिम कौम ना देखते हुए इस हॉस्पिटल को ले निकले हैं, और बहुत पेशेंटों का इलाज हो रहा है वहाँ पर। पहले लोगों को मालूम था नहीं था, आज बहुत नमूने के फैसिलिटीज़ हैं, जैसे एक डिलीवरी का 6,000 रुपये में पैकेज किए हैं, और आँखों का ऑपरेशन का 6,000 में है, और बहुत डॉक्टर हैं वहाँ, और बहुत एमडी डॉक्टर हैं, मेडिसिन हैं, जैसे कि बहुत डॉक्टर अच्छा प्राइवेट में जाने से अल अमीन में आने से उनको बहुत स्कोप दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा अल अमीन का एक ग्राउंड बनाए हैं, सब लोगों का ताउन चाहिए इनको। जो भी पेशेंट है अल अमीन को भेजिए, और अल अमीन में बहुत अच्छा इलाज होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बीजापुर की जिम्मेदार हजरात जो नहीं हमको यहाँ पर बुला के एक ग्लूकोज का प्रोग्राम रखे उन्होंने, और जो भी अल अमीन में फैसिलिटीज़ हैं हमारे पूरे हमारे सिटी के लिए
और सराउंडिंग तालुका के लिए आप जानते हैं कि एक मैनेजमेंट हमारे अल्लमन बहुत बड़ा एक काम कर रही है यहाँ पे अल्लमन में। तकरीबन हमारा जो है एक मैनेजमेंट जो नहीं जहाँ पे जो है 210 एकड़ ज़मीन है हमारे पास और हर सहूलतें वहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि आप सर्जरी करना जानते हैं तो हमारे पास जो नहीं एडवांस सर्जरी करते हैं हम लोग। रिसेंटली हमें एक स्यूडो पैनक्रेटिक सिस्ट को जो नहीं लैप्रोस्कोपी से करे, लैप्रोस्कोपी से पूरे ऑपरेशन कर रहे हैं हमारे एब्डोमिनल ऑपरेशन पूरे। उसी तरह जो नहीं औरतों के ऑपरेशन जैसा कि नहीं सीजरिन है, आप अगर सिटी में देखेंगे प्राइवेट में जो नहीं उसका खर्चा जो नहीं तकरीबन 40 से 50 हज़ार खर्चा आता। वो जो हमें ऑपरेशन जो है हमारे अल्लमन के अंदर जो नहीं 6-7 हज़ार में 8 हज़ार में कर रहे हैं हमें, जैसा कि कंसेशन रेट में कर रहे हैं, बहुत कंसेशन रेट में कर रहे हैं। बिल्कुल हम जो नहीं पेशेंट को जो नहीं हेल्प कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी जो है 2,000-3,000 में कर रहे हैं दवा गोली के साथ। उसी तरह जो नहीं आप कैटरेक्ट ऑपरेशन है, आंखी का ऑपरेशन है, वो प्राइवेट में करेंगे तो 15-20 हज़ार तुमको खर्चा आएगा। वो ऑपरेशन जो है हम 4 हज़ार में कर रहे हैं विद लेंस के साथ। इसी तरह जो नहीं हड्डी का ऑपरेशन है, बोन ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन है, तकरीबन वो इम्प्लांट वो सब मिला के जो है आपको तकरीबन 60,000, 70,000, 1 लाख रुपये तक खर्चा आता। वैसे ऑपरेशन जो है 30 हज़ार में, 35 हज़ार में 20 हज़ार में कर रहे हैं। उसी तरह जो नहीं आप मेडिसिन में देखिए, आप 2 साल से हमें कोविड का सर्विस दे रहे हैं। लास्ट टाइम में जो नहीं हमें तकरीबन बेलगाम से लेकर कुर्ची सब जगह, जमखंडी, बेंगलुरु से, इवन शेडम से, गुलबर्गा से जो नहीं पेशेंट्स हमारे पास आए। हमारे पूरे डॉक्टर्स जो ने ताउन फरमाए, बिन धड़क जो है अपनी जान माल का कुर्बानी करते हुए जो ने पूरे पेशेंट्स को इलाज करे। इसी तरह जो नहीं इस बार आप देखते हैं तो पूरा एक 100 बेड का आईसीयू हमने बनाया है पूरे सहूलतों के साथ। और साथ ही साथ जो नहीं एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी जो नहीं हमारे मैनेजमेंट हमको दिए सौंपे हैं उन्होंने। वो विदिन एक महीना 2 महीने के अंदर वो भी प्लांट इंस्टॉल हो जाएगा। और एक PSA प्लांट बोले तो जैसा कि ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी जो नहीं उन्होंने हमको दिया है 1 करोड़ का। ऐसे पूरे ताउन उन्होंने मैनेजमेंट हमको बता रहे हैं, ले लो आप। हमारे जो पूरे माइनॉरिटी का जो नहीं OBC ग्रुप लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, पूरे सिटी के लोग जो नहीं वहाँ पर आके हेल्प ले ले, जो चाहिए तुमको जो नहीं मदद करो उनको। इस तरह जो नहीं हमको स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने। तो उसी तरह जो नहीं मैं एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ द अल्लमन हॉस्पिटल मैं आपको वादा करता हूँ कि आप मेरे पास आइए। डॉक्टर बिलाल सर हमारे सीनियर फिजिशियन हैं, हबीबुल्ला सर हैं, नौशाद मलिक सर पेडियाट्रिशियन हैं, और जो नहीं डॉक्टर फजल कादरी जो नहीं आप रिसेंटली जो नहीं उन्होंने एक फंगस का ट्रीटमेंट करे, जो कोरोना वायरस को जो कोरोना पेशेंट को जो नहीं फंगस होता है, वो भी ऑपरेशन हमारे पास स्टार्ट करे हैं। और पूरे नए स्पेशलिटीज बोलते हैं सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स, जैसा कि न्यूरो सर्जरी है, सपोज सडनली बच्चा गिर जाता है गाड़ी के ऊपर, ब्रेन में खून जमता है, वैसा ऑपरेशन भी हमारा अल्लमन में स्टार्ट करें हैं। नायक बोल के नायक डॉक्टर को भी हमने अपॉइंटमेंट किया है। और रहा मसला जो है किडनी का डायलिसिस का प्रोग्राम भी स्टार्ट किए हैं हमारे पास। डायलिसिस के डॉक्टर को भी अपॉइंटमेंट किए हैं हम लोगों ने, जितना तनख्वाह वो मांगते हैं उतना तनख्वाह देके भी अपॉइंटमेंट किए हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं हमारे पास, न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं, और यूरोलॉजिस्ट जो किडनी का ऑपरेशन हैं, किडनी स्टोन्स हैं, उसी का ऑपरेशन है। जैसा कि ओल्ड एज में प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है, वो भी ऑपरेशन हमारे पास स्टार्ट होते हैं कम रेट में पूरा। जैसा जैसा जो है पेशेंट का इकनॉमी है, उनके हालात देखकर जो है हमने डिस्कशन करके जो है हमने बिल्कुल जो है हमने उनको हेल्प कर रहे हैं। इसका भरपूर ताउन जो है पूरे सिटी के लोग लेना चाहिए। आप देख रहे 2 साल से जो नहीं राबना नहीं है, गरीब बच्चे जो नहीं फिर रहे रोड पे फिर रहे, काम नहीं धंधा नहीं है उनको। और वैसे को जो नहीं सडनली हादसा आ गया, एक ऑपरेशन आ गया, तो पैसे कहाँ से ला सकते हैं। तो उनके लिए जो है हमारा मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कदम लिया है कि करो भाई तुम 100 रुपये के अंदर जो है 20 पैसे में 20 में करो, मतलब 20% करो, तुम्हें कंसेशन दे दो उनको। फिर भी गरीब रहा, जमात वाले बोल रहे हैं कि हर कम करो तो उसको कम करके दे दें। इतना पावर्स हमको दे दिए हैं उन्होंने। तो दुआ कीजिए जनाब जियाउल्लाह शरीफ साहब को और पूरे ट्रस्टियों को, जिन्होंने ये कदम लिया है, ये स्टेप लिया है। उन्होंने हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर्स वहाँ पर हैं, सिटी के इतने लीडिंग डॉक्टर्स हैं, अल्लमन में काम करते हैं लोग, तो उनका हेल्प जरूर ले लीजिए। आप देखा डॉक्टर बिलाल सर जो है हमारे 29 पब्लिकेशंस करे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज हुए हैं। डॉक्टर हबीबुल्ला सर भी हैं हमारे पास, उनके भी पब्लिकेशन ज़्यादा हैं। डॉक्टर मलगी सर की भी पब्लिक ज़्यादा हैं। काफ़ी जो तजुर्बे डॉक्टर हमारे पास हैं। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आप के दुआओं से ये सब अच्छे नतीजे अल्लमन में दिख रहे हैं। काफ़ी मरीज़ों की तादाद बढ़ गई है। डॉक्टर जिलानी, डॉक्टर हबीबुल्ला, डॉक्टर नौशाद और काफ़ी डॉक्टर्स सामने आके काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, शिद्दत से काम कर रहे हैं।
इससे काफ़ी अच्छे नतीजे आ रहे हैं। पहले ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के जैसा था, अब ये टीचिंग हॉस्पिटल के जैसा नहीं रहा, काफ़ी मरीजों के इलाज के अंजाम देने के लिए बना रहे हैं। तो इसके हमें क्या कामयाबी थी सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल से, और आज के दौर में कुछ डिस्कशंस हुए तो काफ़ी एडवांसमेंट, जैसे डॉक्टर जिलानी साहब बताए अभी, लैप्रोस्कोपी है, एमआरआई रिलेवेंट प्रोसीजर्स हैं, और जैसे हबीबुल्ला साहब काफ़ी अच्छी कलर डॉपलर और डायलिसिस वगैरह काफ़ी बड़े बड़े चीज़ों को अंजाम हबीबुल्ला दे रहे हैं उधर, फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन। उनका इस्तेमाल हर चीज़ का हो रहा है। जो डिग्रीज क्वालिफाइड, ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड थे और काफ़ी अच्छे चीज़ें जानते हैं, जो हमारे से ज़्यादा एडवांसमेंट हबीबुल्ला जानते हैं। इससे इनका इस्तेमाल बीजापुर में जो होना था कॉर्पोरेट सेक्टर में, जैसे बड़े सिटीज़ में होता था, जैसे मैं हैदराबाद में काम करता तो होता, वैसा इस्तेमाल हबीबुल्ला का इस लास्ट 2 महीने में मैं एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट देखा हूँ। इस सेंट्रल लाइन प्लेसिंग है, टेम्पररी प्लेसिंग्स हैं, कुछ कार्डियक प्रोसीजर्स हैं, जो रिस्की प्रोसीजर्स हैं अटेम्प्ट कर रहे हैं, और कुछ काफ़ी ऐसे स्ट्रोक्स जो इमीडिएट विद इन 1 आवर के अंदर आए हैं, तो मैंने इमीडिएट अच्छे रिजल्ट निकाला है, हबीबुल्ला ने भी देखा है। हम खुद जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं। तो जब हमारी एक दूसरे की पहचान हो गई तो अलग अलग चीज़ों में हम हावी होने लगे। वो करे, और जिलानी सर्जरीज में लैप्रोस्कोपी करने लगे, साजिद मुदोल भी करने लगे, सब मिलके कर रहे हैं। भाई पहले जैसा नहीं है जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जैसा था। आप लोगों को कामयाब थी जब बहुत कम लोग कोविड में आपका साथ दिए थे, अब सब हम साथ दे रहे हैं। उम्मीद करिए कि हर चीज़ अच्छी रहे। और डेंटल में काफ़ी अच्छे प्रोसीजर्स करवाने के वास्ते, पेरिडोंटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में क्या था पहले, इसका इस्तेमाल सिर्फ टीचर्स के जैसा हो रहा था इसे, अब इसका इस्तेमाल कंसल्टेंट्स के जैसा हो रहा। ये दोनों फ़र्क है। तो टीचर्स की तादाद ज़्यादा थी, कंसल्टेंट्स की तादाद कम थी। तो आज भी वही तादाद है, मगर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है हमारे को, और एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। यूजुअली हमारे जैसे कंसल्टेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन में आते नहीं हैं। पहले क्या था, टीचर्स जो होते थे वो जॉब करते थे, अब जॉब से ज़्यादा डॉक्टरी का पेशा निभाया जा रहा उधर। ये मेरे देखने में ऐसे आया। तो अब इसमें ये बढ़ के है, ये कम है, मैं नहीं बोल सकता। उसकी जगह पे वो है टीचिंग, इसकी जगह पे ये है। हम दोनों कर रहे हैं, दोनों सक्सेसफुली कर रहे हैं। टीचिंग भी कर रहे हैं हम, ये भी कर रहे हैं। पहले से वैसे ही करते थे। अब ज़रा एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद काफ़ी चीज़ों को रिफाइन कर लिया अपने आप को, और काफ़ी ज़माने से हमारे हाथ जंग लग गए थे बगैर काम करे। अब ज़रा सा हम अपने आप को भी दुरुस्त करें हैं, ऐसा लग रहा। वी आर डूइंग गुड। और सर्विसेज एक्यूट स्ट्रोक से तो हम बहुत सारे करें हैं, अभी भी करें हैं, मैं भी कर रहा हूँ। काफ़ी कोरोना के क्राइसिस ट्रीट अभी भी करें हैं, मैं भी कर रहा हूँ, नौशाद भी करे हैं। ये सब लोग, ये काम करे हुए लोगों का इस्तेमाल अब अल-अमीन में हो रहा है। इसके बाद से दुआ करिए आप, बस प्रोफेशनल लोगों का इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादा, बस। पहली बात तो अब तमाम चीज़ें मेडिकल कॉलेज के बारे में हमारे डॉक्टर बिलाल सर और डॉक्टर जिलानी साहब हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट उन्होंने बता दिया है सारा कुछ। तो मैं कुछ मुख्तसर बातें डेंटल के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि डेंटल का ट्रीटमेंट जो है ना, मेरा एक मुख्तसर तजुर्बा है। मैं एक फ़ॉरेन कंट्री में भी 1-2 मुल्कों में काम कर चुका हूँ। तो ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट माना जाता है। जहाँ पे मैं था फ़ॉरेन में, वहाँ पे कोई इंश्योरेंस डेंटल के लिए नहीं था, क्योंकि इसकी जो इक्विपमेंट्स हम ख़रीदते हैं ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो जब मैं बतौर सुपरिटेंडेंट चार्ज लिया, तो मैं जब पुरानी लिस्ट को देखा तो रेट्स जो है ऑलमोस्ट ऑल पैरेलल थे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के या क्लिनिक के। तो पहली फुर्सत में मैं करा था कि हमारे लोगों को रियायत के लिए मैंने उन चार्जेस को हाफ़ कर दिया फर्स्ट, और उसमें ये कोशिश करा कि वो चार्ज ऐसे हों जिसमें सिर्फ हमें नो लॉस नो प्रॉफिट पे चले जाएं। और दूसरी चीज़, ब्लैक फंगस का जो पोस्ट कोरोना का जो अब माहौल है, इसकी जो है इंफॉर्मेशन जब मैंने ली औरों से, तो तकरीबन केसेस हायर सेंटर को रेफ़र किए जा रहे थे और बीएलडी को तकरीबन केसेस रेफ़र किए जा रहे थे, जबकि हमारे पास वो टीम भी थी और तमाम वो फैसिलिटीज़ भी थे। तो वो तमाम चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ करके, हमारे पास एक टीम है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का जो यूनिट है, अभी एक हमने क्लासिकल केस किया है सिर्फ 20,000 रुपये में, जो कि पेशेंट वो चार्ज कर रहे थे किसी और हायर सेंटर्स में
लाख से 1.5 लाख रुपए। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी जो है मैं इन चीज़ों को वर्कआउट कर रहा हूँ। कुछ प्रपोजल्स मैंने रखे हैं कि आइंदा मज़ीद हमारे को यहाँ के अवाम के लिए फैसिलिटीज़ के लिए क्या करना चाहिए करने का। और बुनियादी 3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ अभी जो कि हमारे लोगों की ज़रूरत है। एक तो सर्जिकल इम्प्लांट्स के बारे में शायद लोगों को इतना इल्म नहीं है। यहाँ पे आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मैंने प्रोवाइड कर रखी है हमारे मैक्सिलोफेशियल सर्जरी यूनिट में। आप जो भी ज़ईफ़ लोग हैं उम्र दराज, उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट लोगों में क्रिएट किया गया था कि डायबिटिक पेशेंट को नहीं किया जा सकता करके। ऐसा जनरली नहीं है, डिपेंड करता है कि किस केस को लेना है किस केस को लेना नहीं है, ठीक है। तो इम्प्लांट की फैसिलिटीज़ मैंने दे रखी है जो कि बाहर इम्प्लांट का एक यूनिट का कॉस्ट 25,000 है, तो उसे मैं इंशाल्लाह ताला 8 से 10,000 के अंदर करूँगा। जो कि पेइंग पोटेंशियल वाला पेशेंट जो है, अगर नहीं उसमें भी कुछ आपको रियायत चाहिए इंशाल्लाह मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा कि उनको रियायत मिले उसमें भी। और दूसरी चीज़ ब्लैक फंगस के, अगर आपके पास अगर कोई पेशेंट है ब्लैक फंगस के बारे में जो सर्जरी के लिए आप कहीं और जा रहे हैं या तलाश कर रहे हैं, तो उसकी फैसिलिटीज़ भी इंशाल्लाह ताला हमारे पास है और इंशाल्लाह उसका और मज़ीद अपग्रेड करने की हमारी कोशिश भी है और इंशाल्लाह करेंगे उसे। दूसरी चीज़ जो बुनियादी जो ट्रीटमेंट है वो तो मैं बहुत रीज़नेबल प्राइस ऑलरेडी कर चुका हूँ। और जो बच्चों के तार लगा के जो दांत सीधे करने का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव है बाहर। मैं सुनने में आया कि कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे 70-80 हज़ार भी चार्ज कर रहे हैं करके। तो वो भी ट्रीटमेंट का जो चार्ज है वो 8 से 10 हज़ार या 12 हज़ार के दरमियान में करे सो है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब जो फाइनल चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जब मैं चार्ज लिया था तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि उनको पेशेंट्स के साथ कोऑपरेट नहीं हो रहा है, जैसा कि उनको डेट दिया जा रहा है, उनको फ्रीक्वेंट घुमाया जा रहा है। ऐसी सूरत में अगर किसी चीज़ से अनकंफर्टेबल हैं आप लोगों में से कोई भी, तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें कि आपको क्या अनकंफर्ट है जिससे आप मुतमईन नहीं है उस जगह से। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की उस तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर करें और आपका इलाज बेहतरीन तरीके से और एक मुख्तसर प्राइस में आपको जो है इलाज मैसर होगा। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि नए एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद अल-अमीन मेडिकल कॉलेज में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सब डॉक्टर्स भरपूर जोश से काम कर रहे हैं और जो भी नई टेक्नोलॉजी, नए इंस्ट्रूमेंट्स, वेंटिलेटर्स, डायलिसिस मशीन जो अनयूज़ थे उसको पूरी तरह से यूज़ किया जा रहा है और पेशेंट्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है। और जो भी तकलीफ़ात जो पेश आती थी अल-अमीन में, पेशेंट्स को जल्दी से इलाज नहीं होना, डिले होना उनका इलाज, जो भी परेशानियां थे उसको सॉल्व करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे जिलानी साहब सुपरिटेंडेंट हैं, बिलाल साहब हैं HOD मेडिसिन और डेंटल के सुपरिटेंडेंट हैं। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो चेंज हो के नया एडमिनिस्ट्रेशन बना है, इसके वजह से पेशेंट को मुझे लगता है कि कोई दुश्वारी नहीं होगी। जो भी आपकी तकलीफ़ है उसको फ़ौरन उसको देखकर, उसको समझकर आपकी तकलीफ़ को दूर किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल-अमीन की तरफ आएँ और इन सब चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नौशाद मड़गी, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट अल-अमीन मेडिकल कॉलेज। पहले तो मैं हमारे शकील सुतार साहब और सारी कंपनी का शुक्रगुजार हूँ, हमें बुलाए और हिम्मत अफजाई का एक मौका दिए। हमारे सीनियर प्रोफेसर साहब जो हमारे गाइड हैं डॉक्टर बिलाल साहब और हमारे अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर जिलानी साहब, हमारे बचपन के दोस्त डॉक्टर फजल कादरी साहब, इनको मुबारकबाद देता हूं मैं कि ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट पूरे पोस्ट लेके उसे सही तरीके से निभा रहे हैं। और साथ में हम हैं, डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब हैं, ऐसे कई डॉक्टर्स खुशी खुशी उनके साथ जुड़ के हम मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी एक माहौल सारे डॉक्टर्स को वर्क करने के लिए एक फ्री माहौल मिल रहा है। पहले जैसे हिचकिचाहट थी, पहले माहौल काम करने वालों के लिए उतना सही नहीं था, अभी एक अच्छा माहौल मिल गया है। सबको बहुत ज़्यादा एक उत्साह है, एक जोश से काम कर रहे हैं सब डॉक्टर्स। जैसे हमारे यहाँ पहले 60 से 90 बेड थे पीडियाट्रिक अल-अमीन कॉलेज में, अभी 120 बेड बनाए गए हैं और सारे फैसिलिटीज़ बनाए गए, नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हम लोग और ICU के नए नए मशीन्स मंगवा रहे हैं, नया काम कर रहे हैं। और NICU जो पैदा होते बच्चे उनका सिर्फ 5 बेड थे,
अभी 20 बेड किए हम लोग उसको। तो ऐसे हर काम बढ़ा रहे हैं और नए मैनेजमेंट की तरफ से हमें उसके दाम भी किफ़ायती मिल रहे हैं। तो हर तरफ से पेशेंट को सहूलत है। आप सबसे यही गुजारिश है, जितना हो सके ज़्यादा पेशेंट लेकर आएँ और हमें खिदमत करने का मौका दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर अली जनाब शकील सुतार साहब के दावत पर सब अल-अमीन के सारे ज़िम्मेदारान लब्बैक कहते हुए उनके यहाँ उनके मॉल में आए हुए थे। तो ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर उनकी तहनियाती के लिए रखा गया था और इसमें अल-अमीन की तरफ से एक मैसेज भी ये था कि अल-अमीन की तरफ पेशेंटों का रुझान बढ़े और बीजापुर शहर में शकील सुतार साहब और शकील सुतार साहब की टीम और उनके भाई सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो पेशेंटों का रुझान उस तरफ बढ़े। असल मकसद इसका ये था तैनीती के साथ साथ। और यहाँ पर आज शकील सुतार साहब के ऑफिस में अल-अमीन के सुपरिटेंडेंट अली जनाब डॉक्टर जिलानी औटी साहब और उसके साथ डॉक्टर बिलाल साहब HOD मेडिसिन और उसके साथ हबीबुल्लाह अत्तार साहब और डॉक्टर फजल कादरी जो कि डेंटल के सुपरिटेंडेंट है और उसके साथ अपने नौशाद मड़गी साहब और डॉक्टर इलियास साहब भी मौजूद थे, इलियास दर्शनाल साहब। तो यहाँ से एक मैसेज ये पहुँचाना था तहनियाती प्रोग्राम के साथ कि जो इतना बड़ा एक इदारा बीजापुर में काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, तो वहाँ पर ये नए मैनेजमेंट ने जो नया कदम उठाया है, नए सुपरिटेंडेंट को बिठाया है, मेडिसिन को बिठाया है और HOD को बिठाया है, तो उनके ज़ेर निगरानी में इस इदारे के तरफ सारा बीजापुर ही नहीं बल्कि अतराफ़ के सारे खरीए के पेशेंटों का रुझान, हम जिम्मेदार बीजापुर के जो सारे ज़िम्मेदार लोग हैं उनकी ये कोशिश रहेगी कि पेशेंटों को वहाँ तक हम जिम्मेदारी से हम वहाँ तक पहुँचाएँ। ये हम सब की कोशिश रहेगी। और मैं खुसूसन अली जनाब शकील सुतार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो ये काम हमेशा बढ़ चढ़ कर करते रहते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इनके साथ इनके सारे भाइयों को और उनकी सारी टीम को और हम सब लोगों को भी अल्लाह ताला सेहत दे। मैं बस इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। आपका नाम? बाबा जागीरदार। इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत। बीजापुर शहर के एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक इकरा पीयू साइंस कॉलेज में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स की बेहतरीन टीम के साथ वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, स्टैम्प लैब, प्लेग्राउंड के साथ PCMB और नीट एग्जाम्स के लिए बेहतरीन ऑफर भी मौजूद है और साथ ही आपके बच्चों के लिए कॉलेज बस का इंतजाम भी है। तो देर किस बात की, इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, BSNL क्वार्टर्स रोड नियर मंगोली बेस बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।